नमस् नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर अपना टॉक्स को आगे फर्दर लेके जाते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम क्यों करते हैं? व्हाट इज़ द लॉजिकल रीज़न बिहाइंड दिस? और इसके ऊपर हमारे जो पैनलिस्ट हैं शौगतो भट्टाचार्य एंड ऋषिदेव शर्मा जी, ये हमें बताएँगे कि इसके सिग्निफिकेंस क्या है? So connecting to the yogas, logic, reasoning, आजकल बच्चे हेलो, हाय, यू नो, बाय ये करते हैं। हमारे पर प्राचीन ज़माने में और हमारे इवन आवर जनरेशन 1 जनरेशन बैक सब लोग नमस्ते, प्रणाम और हर कोई राम, राम या जो भी जिस रिलिजन या उस धर्म के होते थे, वो शब्द इस्तेमाल करते थे। तो इसके बारे में कुछ सुनते हैं। इन दोनों practical and very well explaining on the topics people, Rishi ji and Shogata ji. ऋषि जी दादा आप आप थोड़ा शुरू पहले स्टार्ट कीजिए। कीजिए। नमस्ते। ऋषि जी आप पहले स्टार्ट अच्छा कीजिए, आप फिर हम बाद में कुछ अच्छा बाकी रह जाएगा तो हम कोशिश करेंगे अच्छा उसको कंप्लीट करने के लिए। हाँ, तो अब जैसे नमस्कार, ठीक है? मैंने शुरू में ही बताया कि नमस्कार जब करते हैं आप दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, आप अभी जो वर्तमान में है आप द्वैतवाद में जी रहे हैं। तो कुछ समय के लिए आप जब दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं, तो मैं अद्वैतवाद की तरफ जाना चाहता हूँ, ये इच्छा दर्शाना। एक तो ये साधारण सा इसका अर्थ हुआ, ये द्वैतवाद, दोनों हाथ हैं, अब जब मिला तो अद्वैतवाद, ठीक है? तो हमारे ऋषियों को अंदर से, भीतर से ये भावना रही होगी इसके पीछे कि लोगों को अद्वैतवाद के पीछे कैसे सरल से सरल जीवन पद्धति में भी लाया जाए। तो उन्होंने इसका आविष्कार किया होगा ये मुद्रा का, ठीक है? अब इसका नमस्कार का गीता में तो प्रमाण है ही है, मज्जाजी भव मद भक्तो मज्जाजी मां नमस्कुरु। तो नमस्कार के बारे में बहुत ही सुंदर व्याख्या है, भक्तगण पढ़ सकते हैं, फिर कभी उसके बारे में विस्तार से बात होगी। अब इसका दूसरा नाम है प्रणाम। मेरे को लगता है कि अब प्रणाम का जो असली नाम जो है प्राणायाम होना चाहिए, ठीक है? प्राणायाम अगर गीता के हिसाब से देखते हैं और शास्त्रों के बाकी चीजों का भी आधार अगर लिया जाए, जैसे मैंने कहा यहाँ हर चीज ज्ञान विज्ञान सहित है, ऐसे ही मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है। तो अभी इसमें प्राणायाम करने के लिए तो वो कह रहे हैं कि आप संकेत करो इस तरीके से प्राणायाम, ठीक है? अब असली बात उसको कहना है भीतर वाली बात, लेकिन सांकेतिक तौर पे आपको बता रहा है नमस्कार या प्रणाम। तो मेरे विचार से तो यही अर्थ होना चाहिए। अगर इसका दूसरा कोई अर्थ किसी को ज्ञात है तो वो बताने की कृपा करें। मैं तो इतना ही जानता हूँ। तो इसके बारे में हमारा गुरुजी जो बोलते थे, मतलब हम्म हम्म हर बात में, हर डिस्कोर्स में उन्होंने हम्म एक इंडिकेशन देते थे कि प्रणाम हम्म मतलब क्या है और हम्म क्या जो साधक होता है उसका टारगेट क्या है। तो हम्म एक मैं एग्जांपल देता हूँ। एक साधक आता था उनके पास जब सत्संग में, तो उनका नाम था निताई, निताई पाल। तो निताई मतलब है जो दो हाथ ऐसा करके ऊपर करके है। मतलब निताई मतलब हम्म गौर हम्म निताई का जो बड़ा हम्म महापुरुष थे, तो उनका हम्म नाम गौर निताई भी बोलते थे, तो निताई पाल हम्म नाम हम्म था। तो निताई हम्म जब वहाँ सत्संग में जब एंट्री करता था, तो हमारा गुरुजी हम्म, उनको बोलते थे निताई दो हाथ ऊपर करके आओ, ठीक है। अच्छा। तो हाँ, और यही जो साधक है, जो साधक है, तो उन्होंने क्या हम्म करते थे, उन्होंने मेरा घर के ज्यादा दूर नहीं रहते, पास ही रहते थे। तो करीब कुछ किलोमीटर होगा। तो उन्होंने कुछ 10-12 घंटा योग साधन करते थे और काफी हम्म, एडवांस स्टेट में थे। बहुत सुंदर, हाँ, बहुत तो सुंदर, उन्होंने एक्सेलेंट। जब आते थे घर पे, मतलब ऐसा होता था कि 12 घंटा 14 घंटा साधन करके फिर उन्होंने हमारे घर पे आया। तब हम नया नया था, यंग था, तो आके मेरे को इस साधना में मैं नया नया था।
तो उन्होंने समझाते थे, इसको लेके डिस्कशन होता था, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा ऐसा डिस्कशन होता था। ये शास्त्र के ऊपर और शास्त्रों के साथ साधना का मैच करने का साधन मतलब जो सब्जेक्ट है, वो लेके डिस्कशन होता था। तो जब मतलब जो इतना साधना कर रहा है, तो वो क्या कर उसको क्या होता है, उसका दोनों मतलब जो ईरा और पिंगला, हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल है ईरा और राइट नोस्ट्रिल है पिंगला। तो ये दोनों साधन करते-करते ये दोनों को उन्होंने उनका एक सेसेशन अवस्था मतलब जो गीता में लिखे है प्राणापान गतिरुद्ध प्राणायाम परायण, जिसको निर्वाण अवस्था भी बोलते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल ब्रीथिंग मोशन स्टॉप हुआ है और लेकिन इंटरनल ब्रीथिंग मोशन चालू हुआ है। ठीक है? तो ये एक एक्सट्रीम हो गया। उसका पहले भी और एक स्टेप है। मतलब उसमें हो गया क्या आपको जो हमारा जो ब्रीथिंग मोशन है, वो शिफ्ट होते रहते हैं। तो 1 घंटा लेफ्ट साइड, 1 घंटा राइट साइड, 1 घंटा लेफ्ट साइड, 1 घंटा राइट साइड। हर कोई अगर अपना चेक करे, तो वो शिफ्टिंग होते रहता है एवरी आवर। तो उसमें से कुछ एक्सेप्शंस है, जैसा का खाली पेट में है तो लेफ्ट में होने का ही चांस ज़्यादा है या आप बीमार है तो लेफ्ट रहेगा। आप खाना खाए हैं तो आपको उसके बाद राइट में चलेगा। तो ये थोड़ा-सा कुछ एक्सेप्शंस है। तो ये जो शिफ्टिंग प्रोसेस जो आप साधना करते-करते शिफ्टिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा। दैट मीन्स दोनों में ही एक साथ चलेगा, एक साथ इन्हेलेशन, एक साथ एक्सहेलेशन होगा। वो भी आप मतलब जोड़ रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ रहे हैं। तो वो करेक्ट। प्रणाम पहला स्टेप हुआ। उसका और एडवांस स्टेप हुआ मतलब जो आप दोनों साँस में आप सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग मोशन अचीव प्राणायाम। कर रहे हैं। हाँ, वो काफ़ी एडवांस स्टेट है। तो उस टाइम हो गया क्या 2 हाथ उठा के आओ। मतलब तब आप दोनों हाथ ये जो आपको इरा पिंगला तब उसको सेसेशन उठा हो लो। गया। हाँ, सेसेशन हो गया। तो उस टाइम क्या होता करेक्ट। है, तो तब आपको आपका सामने आपका अंदर जो जो अवस्था जो आत्म ज्योति जो है, आपका आत्म साक्षात्कार वो ईज़ी हो जाता है। तो हमारा बहिर्मुखी साँस चलने का कारण वो उतना ईज़ी नहीं रहता। जब वो अचीव हो जाता है तब मतलब 2 हाथ ऊपर कर दिया मतलब तब वो ईज़ी हो गया, तब आपका सामने वो अवस्था खड़ा है, जो दिवि सूर्य सहस्रस्र जो 1000 सूर्य जो अर्जुन को दर्शन हुआ था, तो वो सब अवस्था ईज़ी हो जाता है। मतलब ये साधना करके वो अवस्था तक पहुँच गए, काफ़ी एडवांस स्टेट है ये। तो बहुत ये सुंदर। एक बहुत सुंदर। मेजर सिंबल है, तो उसको ही दिखाने के इसको लिए हम उसको एक करते हैं। इसको सरल, सौगत जी, हुँ, आम दर्शकों को इसको सरलीकृत करने का कोशिश करता हूँ, हुँ, सभी जिनको ज्ञात नहीं है। हुँ, जैसे ये हमारी जो घड़ी है, उसी तरीके से हमारे शरीर का भी एक बॉडी क्लॉक होता है। अगर आप उसका सूक्ष्म गति से अगर निरीक्षण करेंगे, तो आपका दायाँ नासिका और बायाँ नासिका चेंज होके चलता रहता है। तो सौगत जी ने अभी जो बताया आपको कि उसकी अवस्था से ऊपर उठ जाना, तो ये होगा प्राणायाम से। अगेन मतलब प्रणाम का असली अर्थ वही हुआ। आप अंदर चले जाइए, प्राणायाम परायण हो जाइए, गीता में बताया हुआ है। सौगत जी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, सही, सही, एकदम सही बात है। हाँ, वही। और इसमें और एक होता है, एक कुछ दिन पहले मैं कुछ कथाएँ सुन रहा था, तो उसमें कुछ एक इंसिडेंट आई थिंक ध्रुव का कुछ एक कुछ हुँ, साधना कर रहे थे। तो हुँ, उन्हें साधन करते-करते फिर वो अवस्था प्राप्त हो गया, मतलब जंगल में साधना कर रहे थे। तो फिर उसके हुँ, उनके पास परमात्मा आया, कोई ईश्वर कोई रूप में आए एक्चुअली, जो भी हुँ, रूप हुँ, है। हुँ, तो उन्होंने दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, मतलब एक हाथ ऐसा और हुँ, दंडवत प्रणाम जो होता है, वैसा कर रहे हैं। तो और उस हुँ, टाइम क्या दिख रहा है, उनका आँखें बंद है, प्रणाम कर रहे हुँ, हैं और उनको तब आँखें बंद करके भी जो देख रहा है और आँखें खोल के भी जो देख रहा है, दोनों ही सेम है। तो हुँ, तो दिव्य दृष्टि। अंदर का और बाहर का तब वो डिफरेंस नहीं रहता। जब करेक्ट, बहिर्मुखी साँस आप सेसेशन अचीव करते हैं। तो ये एक बिल्कुल। मेजर मतलब अवस्था की भी एक्सप्लेनेशन है वो कथा में। हुँ, लेकिन ये हाँ, नॉर्मली ये समझ में नहीं आएगा जब तक हाँ। वो तो सौगत जी ने अभी जो ध्रुव की, भक्त ध्रुव की जो कथा बताई, उसमें भी एक सुंदर सा मतलब जो यौगिक उसका अर्थ जो है मैं बताना चाहूँगा, जो शायद श्रोतागण समझ पाएँगे।
कि उसका दूसरे शब्दों में है कि समदर्शी होना। हुँ। आपने जैसे बताया अंदर भी और बाहर भी उनको सेम दिखाई दिया, मतलब समदर्शी हो गए, हुँ, समुद्र से। ठीक है? हुँ, उनको सब चीज़ समान दिखाई दिया अब, ठीक है? तो अब प्राणायाम में भी आपके अंदर भी वही प्राण है, मेरे अंदर भी वही प्राण है और मैं उसको उसी तरीके से सम्मान करता हूँ, इसलिए प्रणाम। तो हुँ, सांकेतिक तौर पे ये भी वही बात हो गई। आत्म नमस्ते असली प्राणायाम करना वो वाला हुआ, जो हुँ, भक्त ध्रुव की अवस्था थी। लेकिन हम लोग प्रारंभिक में ऋषि मुनियों ने हमारे हैबिट्स अच्छे डालने के लिए, हमारे अंदर अच्छे संस्कार का सीडिंग करने के लिए ये उद्देश्य किया होगा कि बालक जब छोटा है, छोटे समय से ही इसका उसके सबकॉन्शियस में ये चिंतन का सीडिंग हो जाए, हुँ, ताकि आगे जाके ये कभी ना कभी तो इसके बारे में चिंतन करेगा, कभी ना कभी तो इसके बारे में समझना चाहेगा। हुँ, तो मेरे विचार से यही समय सही समय है सभी हुँ, के लिए। हुँ। आइए, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। ऐसे हमारे चैनल के साथ बने रहिए। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। विल कम अप विद मोर टॉपिक्स। इसके बारे में, ज्ञान के बारे में आपके कुछ प्रश्न है, जरूर हमें बताइए, कमेंट्स में लिखिए। वी विल टेक इट फॉरवर्ड एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम।